मित्रों, आज हम सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक 8वीं की पाठ्य पुस्तक में से जो हमारे पद्य विभाग है दूसरी इकाई में सौहार्द दोहे हैं जो जहीर कुरैशी जी ने लिखे हैं। इसका स्वाध्याय हम देखेंगे। आज क्या देखेंगे हम? इसका स्वाध्याय आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्वाध्याय देखेंगे हम इसका। आज पूरी तरह से स्वाध्याय पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने ये जो दोहे हैं ये देखे थे। इस दोहे में कवि ने हमको बताया था कि किस प्रकार से अगर हमको प्रगति करनी है तो हमें हमारे अंदर जो भेदभाव है उसे मिटाने की ज़रूरत है। हम सबको एक मिलकर आगे चलना है। जाति धर्म के जो फासला है उसे दूर करना है। जो नफ़रत हमारे अंदर सालों से चिंगारी बनकर भड़क रही है उसको हमको बाहर निकालना है। प्यार से लोगों के साथ बर्ताव करना है। जो स्वार्थ भावना है उसे छोड़ने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया है। क्योंकि हमारे देश कैसी है, हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हमारे देश में इतने जो भी त्यौहार हैं हम बड़े मिलजुल कर बनाते हैं, तभी जाकर हमारा देश आज एक प्रगतिशील देश माना जाता है। जैसे भगवान का अलग अलग नाम है, कोई उसे खुदा कहते हैं, कोई उसे भगवान कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, लेकिन वो सभी के कन कन में बसा है। सिर्फ नाम बदल गए हैं लेकिन वह एक ही है। इसलिए हमें प्यार से सबके साथ व्यवहार करना ज़रूरी है। अगर हमारी एकता रहेगी तो हमारे देश पर कोई आँच नहीं पहुंचा सकता है। हमें कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि कोई एक धर्म जाति के लोग मिलकर इस देश की प्रगति नहीं कर सकते, तो सभी धर्म जाति को एक होना होगा। सभी धर्म जाति के लोगों को अपना अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी ये देश आगे चलकर विकसित देश बनकर सभी दुनिया में उभरेगा। तो हमें इस कवि ने यही संदेश दिया है कि ये छोटे बड़े का जो भेद चलता आया है, सदियों से चलता आ रहा है, इसे हमें आज मिटाना है। क्योंकि आज हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। आज हम काफ़ी प्रगतिशील हो चुके हैं, अच्छी शिक्षा का स्तर हो गया है, फिर भी आज हम अगर इसी में के बीच में लड़ते रहते हैं तो हमारे शिक्षा का कोई भी फ़ायदा होगा नहीं, इसमें बताया गया। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अभी हम इसके स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। स्वाध्याय, अगर आपको कविता देखी है, समझ में आ गई है, तो आप तुरंत ही स्वाध्याय भी छुड़ा पाएंगे मित्रों। चलिए देखते हैं स्वाध्याय। तो पहला प्रश्न है मित्रों, इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक हैं। किन बातों से में अलग होकर हम एक हैं? तो जो हमारे धर्म है मित्रों, हमने कविता में देखे हैं कि इन बातों से अलग होकर भी हम एक हैं। धर्म और भाषा हमारी भली एक ना हो, हम अलग अलग भाषा बोलते हो, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोलते हो, फिर भी हम सब क्या है? एक है, ऐसी कवि का मानना है। धर्म भी अलग है, फिर भी हम जब हमारे देश पर संकट आते हैं तो हम एक होते हैं। इस वजह से धर्म और भाषा भले ही अलग है लेकिन हम सब फिर भी क्या है? एक है। तो इस प्रकार से आपको ये संजाल पूर्ण करना है, धर्म भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा संजाल है बगिया की शान। जो बगीचा है, बगीचे की शान कौन सी है? बगिया की शान कौन सी है? तो हमने अभी कविता में देखा था कि बगिया की शान होती है फूल और फल, ये बगिया की शान होती है। हर बगिया की शान क्या होती है? फूल और फल। उसमें रहने वाले जो फूल है और फल है वही उस बगीचे की शान होती है, जिसको हमें आबादित रखना है, जिसका हमें हमेशा ख्याल रखना है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान भी एक बगिया है, सुंदर सी बगिया है, जिसमें अलग अलग तरह के फूल और फल एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मित्रों, कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखो। मतलब जो प्रयुक्त शब्द है वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने कविता पढ़ने के बाद कविता में बहुत से प्रयुक्त शब्द दिए, इसके समानार्थी शब्द दिए। दीपक को जैसे हमने यहाँ पर क्या बोला है? दीप बोला है। दीपक यानी दीप। ठीक है। पुष्प यानी क्या होता है? पुष्प यानी फूल, जिसका मायना होता है फूल। पुष्प यानी क्या आता है? फूल। तो यहाँ पर आपको फूल लिखना है मित्रों। तिरस्कार यानी क्या करना होता है? तो कविता में दिया है कि नफ़रत की ठंडी आग, तो नफ़रत, तिरस्कार यानी होता है नफ़रत। तो यहाँ पर आपको तिरस्कार के आगे नफ़रत लिखना है मित्रों।
प्रेम, प्रेम यानी प्रेम को दूसरा शब्द यहाँ पर दिया है प्यार। आपको पता है ना, प्यार से रहना है तो प्यार। तो इस प्रकार से दीपक यानी दीप, पुष्प यानी फूल, तिरस्कार यानी नफ़रत, और प्यार, प्रेम यानी प्यार, ये आपको वहाँ पर लिखना है मित्रों। आगे तो ये प्रश्न है, इसमें बताया गया है कि कविता में आए विलोम शब्दों की जोड़ियाँ लिखो। अभी अब जब कविता देखोगे उसमें बहुत से विलोम शब्द यहाँ पर दिए हैं। चलिए हम कविता ही देखते हैं, कविता से आपको पता। तो चलिए देखते हैं विलोम शब्द। जैसे यहाँ विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द, तो यह मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। छोटा बड़ा, ये एक विरुद्धार्थी शब्द हो गया, छोटा बड़ा। इसकी आप जोड़ी लगा सकते हो, छोटा और बड़ा, ठीक है। तो ये ऐसे आप लिख सकते हो, छोटा बड़ा। फिर है सिर और पैर, ये दूसरी जोड़ी हो गई सिर और पैर की, ठीक है। तो आगे चलो, आगे देखते हैं। नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़, ठीक है। ये नहीं है यहाँ पर। आगे देखते हैं। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले स्वार्थ के स्कूल, यहाँ पर भी नहीं है। एक अनेक, यहाँ पर देखेंगे तो आप एक और अनेक आपको नज़र आएगा, एक और अनेक, ये भी विरुद्धार्थी विलोम शब्द है, एक और अनेक, ठीक है। यहाँ पर फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आएगा नगद और उधार, नगद का विरुद्धार्थी शब्द उधार, तो ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें दिए हुए जो विलोम शब्द है उसे ढूंढकर लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये आपको ढूंढना है और ये आपको इसमें और मिलते होंगे, अपने हिसाब से आपको देखकर इसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ठीक से इसे तो जैसे हमने देखा था कि पहला लिखना है आपको छोटा बड़ा, सिर पैर, नफ़रत प्यार, एक अनेक, नगद उधार, इतने विलोम शब्दों की जोड़ियाँ आपको इसमें नज़र आएगी मित्रों। इसको ध्यानपूर्वक देखना है और इसे लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद की एक्सरसाइज, तो पाठ में आए अवयव को पहचानो और उनके भेद बताकर उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग, ये बताया गया है। जो अवयव आए हैं इसमें उसको हमको पहचानना है, उसके भेद बताना है और उसके भेद के अनुसार क्या करना है, आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए हम करके देखते हैं मित्रों। यहाँ पर देखिए मित्रों, पाठ में आए अवयव को पहचानो, उनके भेद बताकर उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो, ऐसे यहाँ पर दिया है। तो के सामने, तो ये हो गया के सामने संबंध बोधक, ठीक है। तो हमको इस पर वाक्य बनाना है, जैसे मंदिर के सामने भीड़ लगी है, तो के सामने, ठीक है। मंदिर के सामने भीड़ लगी है, मेरे घर के सामने पाठशाला है। इस प्रकार से आप इस पर विविध जो वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले अवयव पहचानना है, उसका संबंध बोधक अवयव जैसे यहाँ पर दिया है उसे आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद है के बाहर, ये भी संबंध बोधक है। मंदिर के बाहर सुंदर फूल सजे हैं, मंदिर के बाहर सुंदर फूल सजे हैं, तो ये एक वाक्य हो गया। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरे घर के बाहर एक सुंदर क्या है, बगीचा है। तो इस प्रकार से आप वो तैयार कर सकते हैं वाक्य, अपने हिसाब से आप इसका जो अवयव के आधार पर वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। फिर है समुच्चय बोधक अवयव, जैसे क्योंकि है दिया है, तो समुच्चय बोधक अवयव, मैं चल नहीं सकता क्योंकि पाँव में बहुत दर्द है। तो इस प्रकार से आप समुच्चय बोधक अवयव तैयार कर सकते हो। इसलिए कल गाँव गया था इसलिए मैं विद्यालय नहीं आया। तो इस प्रकार से आप समुच्चय बोधक अवयव को ढूंढकर आपको, जैसे एक से दूसरा शब्द वाक्य जोड़ा जाता है ना, जैसे मैं नहीं चल सकता क्योंकि उसका कारण है, तो ये समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जो दो वाक्य को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। कल गांव गया था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया, मतलब एक से दूसरे वाक्य को जोड़ा जाता है, उसे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं मित्र। फिर आखिरी उदाहरण है तुरंत, क्रिया विशेषण अवयव। क्रिया विशेषण पता है ना, क्रिया विशेषण जो कुछ न कुछ क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। माँ ने फ़ोन पर कहा था तुरंत घर पहुँचो, माँ ने फ़ोन पर कहा था
कि तुरंत घर पहुँचो। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय हो गया है। तो इस प्रकार से भाषा बिंदु पर आधारित प्रश्न जो है उसके पहले आपने भेद पहचाने और बाद में उसका वाक्यों में प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा हल करना है मित्रों। तो आप ये छुड़ा कर देखिए, अपने नोटबुक में इसे लिख लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। इसमें और एक स्व अध्ययन के लिए एक प्रश्न दिया है मित्रों, नफ़रत से नफ़रत बढ़ती है और स्नेह से स्नेह बढ़ता है, इस पर अपने विचार लिखो। तो आपको लिखना है कि नफ़रत से नफ़रत कैसी बढ़ती है और प्यार से प्यार कैसा बढ़ता है। इस पर आपके जो भी विचार हैं वो आपको 5 से 6 पंक्तियों में आपको प्रकट करना है। इस पर एक जो पत्र है वो भी दिया है, वो पत्र हम अगले पार्ट में देखेंगे मित्रों। ठीक है, धन्यवाद।